दफ्तर है सबका दफ्तर होता है, स्पीकर का घर है वो सबका ट्रेजरी और अपोजिशन का होता है। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, अगर बैठ के हम इन सब पर ये बात करना चाहें, स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन। हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपनी खिदमात पेश कर दी। कहा हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात में किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। कल ईवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। इरफान सिद्दीकी ने कहा बेहतर होगा 7 रुकनी कमेटी यकसू हो जाए और पहले बानी PTI से मुज़ाकरात करे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी बोले बानी PTI अपने जुर्म की सजा भुगत रहे हैं। अली मखान को भाई और तहरीके इंतशार की नाकामियों का मलाल है, ये नहीं भूलना चाहिए। आप और आपकी पार्टी 9 मई और 26 नवंबर के सानिहात में मुलव्वस है। तहरीके इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए 2 मुतालबात रख दिए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। एलामिया में कहा गया कि तहरीके इंसाफ के अरकान असम्बली पर दबाव डालना बंद किया जाए। छापों का सिलसिला जारी रहा तो ऐवान में एहतजाज किया जाएगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत को तैयार है। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। उधर PTI ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट कर दिया। उमर अयूब बोले कि बानी की रहाई मुतालबात तस्लीम किए जाने तक कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। शेर अफजल मरवत ने पेशावर में कहा कि मसाइल संगीन हो जाएं तो मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। हामिद रज़ा बोले मुज़ाकरात में नर्म मौक़िफ़ की ज़रूरत नहीं, मजबूती से बात करेंगे। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात करें जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं, और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा। इंटरनेट मसाइल पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरहम। रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कौन सी फायर वॉल है जो लगने में नहीं आ रही? इंटरनेट रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत में नहीं देखी। शाजिया मरी ने कहा हम डिजिटल नेशन की बात कर रहे हैं लेकिन इंटरनेट चल नहीं रहा। लोगों के कारोबार और बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। ये कौन सी फायर वॉल है? हम किससे जवाब लें? एक्सपीरियंस में हम डिनाई नहीं करते कि देयर हैव बीन चैलेंजेस इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, मगर सर कुछ हकीकतें हैं जिसको हमें सामने रखना है। परसेप्शंस भी दुरुस्त करने की इस वक्त ज़रूरत है। अभी PTA जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। हमारे मुल्क के अंदर फाइबराइजेशन 2% से कम है। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया फिक्स लाइन नहीं बंद हुई। हमारी पूरी कोशिश है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए लोकलाइज करें ताकि हमें ये मैस लेवल के ऊपर शटडाउन्स ना करने पड़े। टैक्स की बंदिश का आज़ादी इज़हार से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादी इज़हार पर पाबंदी लगाना होती तो फेसबुक और टिकटॉक भी बंद होता। पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर ममलकत बराए IT शज़ा फातिमा का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कहा हम इनकार नहीं करते, इंटरनेट स्पीड में फ़र्क पड़ा है। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर रेगुलेटरी निज़ाम हरकत में आता है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर ममलकत शज़ा फातिमा ने कहा हर चीज़ को सर्वेलेंस की नज़र
नज़र से देखना है तो टीवी, गाड़ियां सब बंद कर दें। डिजिटलाइजेशन नहीं करें तो पत्थर के दौर में वापस चले जाएंगे। कमेटी ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल की मंजूरी मौखर कर दी। तेजी के बाद स्टॉक मार्केट गौता खा गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स एक ही दिन में 3 नफसियाती हदें खो गया। कारोबार के दौरान 3,790 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद हुआ। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म का ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए ठोस इकदाम की ज़रूरत है। यूनान कश्ती हादसे के शिकार 7 नौजवानों का ताल्लुक कामुकी से निकला। 7 में से 5 नौजवानों को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 ताहाल लापता। उमैर और हैदर अली के अहले खाना का कहना है कि उमैर और हैदर अली ने एजेंट्स को 55 लाख रुपए दिए थे। कौमी असम्बली ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 मंजूर कर लिया। उधर हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिरद शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024 25 कौमी असम्बली में पेश। मुजवजा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। हुकूमत नॉन फाइलर्स की प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मिजाज होगी। नॉन फाइलर कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स पर 880 से जायद की गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया। भुट्टो केस में ट्रायल और अपीलेट कोर्ट ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। साबिक मरहूम चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने बाद में तस्लीम किया, उन पर भुट्टो केस में बैरूनी दबाव था। ये हमारी कौम की अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब है। भुट्टो केस जैसे वाक़यात का तदारुक ना किया जाए तो अदालती निज़ाम की शफाफियत और अवामी एतमाद को खतरात लाहक रहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र चले गए। वज़ीर आज़म D8 से बड़ा इजलास में शरीक होंगे। नौजवानों और छोटे और दरमियानी कारोबारों में सरमाकारी की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म गज़ा और लेबनान से मुताल्लिक़ खुसूसी सेशन में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। हर सतह पर इंसाफ की फराहमी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की आईनी जिम्मेदारी और हल्फ का हिस्सा है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के कोर्ट की दौरे का एलामिया जारी। एलामिया में मजीद कहा गया कि ग्रास रूट लेवल तक इंसाफ की फराहमी यकीनी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने जोर दिया निज़ाम इंसाफ के असल शराकतदार साइलिन है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट पर जोर दिया कि पेशा वराना सलाहियत रखने वाले अफसरान को दूर दराज इलाकों में तैनात करें। समझदार मुल्क कभी भी दूसरे मुल्क के अंदरूनी इशूज पे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं इख्तियार करेगा। जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और मुझे ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उनका एजेंट है वो इस वक्त अब थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उतलावा हो रहा है और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूं। और पिंजरे से बाहर निकालने का जो फैसला है वो अदालतों ने करना है, किसी फर्द वाहिद ने नहीं करना।
किसी को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। समझदार मुल्क कभी दूसरे मुल्क के मामलात पर गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटाई की रिहाई के लिए बैरूनी लॉबी काम कर रही है। इनके एजेंट की कोशिश है किसी तरह डील हो जाए। कराची कोरंगी में येलो लाइन बस डिपो का इफ्तिताह। सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद के मुकदमे की समाअत मुल्ज़िम उस्मान की उम्र कैद काटने के बाद अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िम सज़ा काट कर बरी हो चुका। सरकारी प्रोसिक्यूटर ने 2017 में सज़ा के खिलाफ पिटीशन दायर की। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर न होने का जिम्मेदार है। डेप्यूटी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि AP हाउस पर इस्लामाबाद में हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अदालत के डेप्यूटी एडवोकेट जनरल की सरजनिश। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अदालत में सियासत न करें, ये आम लोगों के मुकदमात हैं। अदालत ने मुल्ज़िम के जेल से रिहा होने के सबब मुकदमा निपटा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत की सूबाई हुकूमत को मिल बैठ कर मामला हल करने की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि टैंक और DI खान हाई रिस्क एरिया है, वहां पर तमाम जजेस के साथ सिक्योरिटी होना चाहिए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, जजेस से सिक्योरिटी वापस लेने की बात हो तो रजिस्ट्रार के नोटिस में लाएं। हुकूमत को मौशी मुश्किलात है, हमें एहसास है। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज। फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंसाई मुज़र। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। गोपिस में पारा -8, स्कर्दू और ज़ियारत -7 तक गिर गया। कलात में -6, हुंजा गिलगित दालबंदीन -5 रिकॉर्ड। उधर पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों के नोटिफिकेशन में तब्दीली। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर के स्कूल 23 दिसंबर से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे कबल 20 दिसंबर से छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। माश की मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना खुशाइन। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं ठोस इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न हुई। शरह सूद 13% और काइबर 12% से भी कम, जिसका सनतकार खैर मकदम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह की बरामदात के मसावी ले जाएंगे। यकीन है तरसीलात ज़र $35 अरब से बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान के लिए तैयार चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की कमिश्निंग। ISPR के मुताबिक तकरीब का इनेकाद रोमानिया की बंदरगाह कॉन्स्टेंटा पर हुआ। PNS यमामा कसीरुल मकासद इंतहाई सुबुक रफ्तार जंगी बहरी जहाज है। जहाज टर्मिनल डिफेंस सिस्टम, जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप, एंटी एयर वॉरफेयर का हामिल है। जहाज मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ लंबे अरसे तक ऑपरेशंस की सलाहियत रखता है। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में एक हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज का हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने का हुक्म। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन का निज़ाम नाफिज करने का उसूली फैसला। चीनी मॉडल के तहत सड़कों पर बाइक लेन, जंगला और छोटी दीवार से अलग करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसानों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा पंजाब हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए शोबा ज़राअत को मैकेनाइज कर रही है। किसानों की खुशहाली के लिए किसान कार्ड का इजरा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा आपकी सिफारतकारी में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की भी अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई। अमरीकी सफ़ीर की गवर्नर सिंध के साथ शजरकारी मुहिम में शिरकत। माहौल दोस्ती का पैगाम।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़म अजला में लैंड सेटलमेंट और डिजिटाइजेशन के लिए गाड़ियों का इंतजाम करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर बोले कि लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन वक्त की अशद ज़रूरत है और बदउनवानियों के तदारुक का मौसर जरिया है। लैंड रिकॉर्ड की GS मैपिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इन मनसूबों में किसी किस्म की ताख़ीर या सुस्त रवी बर्दाश्त न की जाए। इजलास को लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन पर अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। पहले वनडे में बेहतरीन खिलाड़ी सलमान अली आगा ने अवार्ड साइमा अयूब के साथ शेयर कर दिया। वाइट बॉल टीम के नायब कप्तान एक वनडे मैच में 4 विकेटें और 80 से ज़ायद रन बनाने वाले दुनिया के 7वें क्रिकेटर बन गए। साइमा अयूब जनूबी अफ्रीका में सेंचुरी बनाने वाले कम उम्र तरीन बैटर बन गए। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका टीम का ऐलान। टिम्बा बाउमा क़यादत करेंगे। डेविड बैकम, मैथ्यू ब्रिटकिसे, कार्बन बोश टीम में शामिल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ब्रिस्बेन में तीसरा टेस्ट ड्रॉ। मैच के अख्ताम पर भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान। ब्राजील के विनी जूनियर और स्पेन की आंटाना बोनमाती साल 2024 के बेहतरीन फुटबॉलर करार। दोहा में फीफा अवार्ड की शानदार तकरीब सजाई गई। 1971 की पाक भारत जंग में शुजात और बहादुरी की लाजवाल दास्तान लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। काहोटा में शहीद के मज़ार पर पुरवक़ार तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मज़ार पर फूल रखे, फातह ख़्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहदा की कुर्बानी को ख़राज अक़ीदत। कहा कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। कराची में पानी का बहरान बरकरार। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन की मरम्मत आखिरी मराहिल में। वाटर कॉर्पोरेशन की कल सुबह तक शहर को पानी की फराहमी शुरू होने की यकीन दहानी। अमरीकी महकमा खारिजा की ब्रीफिंग में पाकिस्तानी वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर भी सवाल। सहाफ़ी ने पूछा, पाकिस्तान में वज़रा की तनख्वाहों में 900% तक इजाफा हुआ। एक माह कबल वज़ीर ख़जाना से भी पूछा था। कर्ज़दा मुल्क में ये इजाफा नाकाबिल कबूल है। तर्जमान मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया, ये मामला पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का है, अमरीका का नहीं। सारा शरीफ कत्ल के बाद बरतानवी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। होम एजुकेशन का कानून तब्दील करने का फैसला। बिल पार्लियामेंट में पेश। बच्चों को घर पर तालीम देने से मुताल्लिक वालिदैन को काउंसिल खाने से इजाज़त लेना लाजिम। साल 2024 भी कुदरती आफात की लपेट में रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई। अफगानिस्तान में बारिशों से 1000 अफराद जाँ बहक हुए। खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप में 5वीं पोजीशन का मैच मनसूख। पाकिस्तान और मलेशिया का मैच बारिश ने धो दिया। पाकिस्तान अपने पहले 2 मैच हार चुका। साल 2024 में खेलों के आलमी मुकाबले सजे। पेरिस ओलंपिक्स को दुनिया भर से लाखों तमाशाइयों ने देखा। पाकिस्तान ने 30 बरस बाद ओलंपिक्स मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो में रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान के कम उम्र मार्शल आर्टिस्ट ने भारत का एक और रिकॉर्ड तोड़ डाला। 5 साला सुफियान महसूद ने 30 सेकंड्स में 79 एल्बो टू नी स्ट्राइक्स लगाई। सुफियान पाकिस्तान के लिए कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं।
और स्टेज का चिराग, टीवी का सितारा और सिनेमा का वकार। नामवर अदाकार अली एजाज को दुनिया छोड़े 6 बरस बीत गए। फिल्म दुबई चलो ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। फिल्म स्टार मुमताज के साथ कई गाने सुपरहिट हुए।